नमस्कार दोस्तों, मैं कमल चौरसिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी के बारे में जो शोलापुर शहर के वासियों को दिल दहला दिया। बात करेंगे आज सुनील सदारंगानी के बारे में, जिन्होंने 17वीं मंजिल से कूद करके अपनी जान दे दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? 59 की उम्र में आकर के इस इंसान ने ऐसे कदम क्यों उठाया? मुल्तानी बेकरी के बिजनेसमैन ये ऑनर थे। शोलापुर के मशहूर व्यापारी थे। समाज में इनका नाम था, सम्मान था, लोग इन्हें जानते थे और लोग इनसे बहुत कुछ सीखते भी थे। नाम है सुनील सदारंगानी। अब बात करते हैं कि सुनील सदारंगानी ने ऐसा किया क्यों। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने 17वीं मंजिल से आकर के अपना जान देना ही बेहतर समझा? क्या उसका कोई दूसरा सलूशन नहीं था? क्या उन्होंने किसी और से बात नहीं की? क्या उन्होंने अपने फैमिली से किसी से डिस्कशन नहीं किया? अपने दोस्तों से डिस्कशन नहीं किया? यह दिखाता है कि अकेलापन एक आदमी का जान कैसे ले सकता है। सुनील सदारंगानी अपने समय के एक बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। शोलापुर में इनका बहुत नाम था, रसूख था। न पैसे की कमी थी, न नाम की कमी थी और न ही मान सम्मान की कमी थी। सुनील सदारंगानी के मन में एक दिन ऐसा आया कि लोग कहते हैं कि सुनील सदारंगानी जिस बिल्डिंग से कूदने वाले थे वहां पे ऑलरेडी वो 4-5 बार जा चुके थे। पहले से वो रेकी कर चुके थे। आखिर उनके मन में ऐसा सवाल पहले से चल रहा था। वो एक हाइटेड बिल्डिंग ढूंढ रहे थे कि जिससे कि वो अपनी जान दे सके, उस बिल्डिंग के छत से कूद करके वो जान दे सके। शायद उनको एक बिल्डिंग मिला, वह है शोलापुर का पनाश अपार्टमेंट बिल्डिंग। उनको लगा कि यह बिल्डिंग मेरे लिए सूटेबल है, यहां से मैं कूद करके अपनी जान दे सकता हूँ। एक दिन वह अपनी कार लेकर के उस बिल्डिंग के नीचे पहुंचे और बहुत ही शालीनता से, गंभीर से, न ज्यादा बहुत किसी से बातचीत करना, बहुत शांत स्वभाव से वो बिल्डिंग के लिफ्ट से न जाकर के सीढ़ियों से ज्यादा कंफर्टेबल समझा उन्होंने कि मुझे सीढ़ियों से जाना चाहिए। वहां के आसपास के लोग उन्हें जानते थे और उन्हें देख भी रहे थे कि कुछ लोगों ने बताया भी कि वो सीढ़ियों से पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और ऐसे करते करते वो 17वीं मंजिल तक जा पहुंचे। और 17वीं मंजिल के ऊपर पहुंचने के बाद वह बिल्डिंग के एकदम लास्ट वाले छोर पे आ गए। एकदम आप कह सकते हैं कि जो एकदम बिल्डिंग का किनारा एरिया होता है जहां से वो कूद सके। कुछ लोग उन्हें पहले से देख रहे थे कि आखिर 17वीं मंजिल पे जाकर के यह इंसान आखिर कर क्या रहा है। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे तो कुछ लोग थोड़ा सा बिल्डिंग के नीचे जो वॉचमैन था, गार्ड था, उससे जा करके मिले और बताया कि भाई एक आदमी आपके बिल्डिंग के 17वीं मंजिल पे खड़ा है, ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए। देखते ही देखते लोग भागे। जल्दी जल्दी पहुंच करके सुनील सदारंगानी को किसी तरीके से अपने बातों में लिया, उन्हें समझाया बुझाया और उन्हें सीढ़ियों से फिर वापस लेकर के 10वीं मंजिल तक आ गए। अब कहानी, असली कहानी यहां से शुरू होती है। किसी तरीके से वो 10वीं मंजिल तक तो आ गए, लेकिन यहाँ पे सुनील सदारंगानी ने कहा कि मेरी गाड़ी की चाबी जो है, मेरी कार की चाबी जो है वो ऊपर रह गई है, मैं उसे लेकर के आता हूँ। तो लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब हो सकता है कि गाड़ी की चाबी छूट गई हो और वो जाकर के लेकर के आए। यहां से वापस फिर से सुनील सदारंगानी 17वीं मंजिल पर पहुंचे और जो बाकी लोग थे वो धीरे धीरे नीचे आने लगे। जब तक सारे लोग नीचे आए तब तक सुनील सदारंगानी ने 17वीं मंजिल से कूद करके अपनी जान दे दी। लोग बहुत ही परेशान थे, अफरा तफरी मच गई वहां पे और आनंद फानन में लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, बॉडी को उठाई। अब समझ ही सकते हैं कि अगर कोई 17वीं मंजिल से अगर कोई कूदेगा, अब
अपनी जान देगा, सुसाइड करेगा, तो उसकी बॉडी की क्या हालत हो सकती है। सुनील सदारंगानी को के बॉडी को पुलिस आई, वहां पे थोड़ी छानबीन की, उनके जेब से सोचा होगा कि जेब में हो सकता है कि कुछ सुसाइड नोट मिला हो, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिला जिससे कि सुनील सदारंगानी के इस आत्महत्या का, इस बिल्डिंग से कूद करके जान देने का कोई बड़ा रीजन मिल सके। आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, होना तो कुछ नहीं था। बहुत कम ही यह मुहावरा साबित होता है कि जाके राको साहिया मार सके ना। यहाँ पे सुनील सदारंगानी की जान चली जाती है, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस ने आगे की छानबीन को आगे बढ़ाया तो उन्हें पता चला कि सुनील सदारंगानी जो मुल्तानी बेकरी के मालिक थे, ओनर थे, वो शायद उस कंपनी को बेच चुके थे और आर्थिक तंगी से जूझ भी रहे। सुनील सदारंगानी शोलापुर से पुणे शिफ्ट हो चुके थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो बेच चुके थे और वो पूना शिफ्ट होने जा रहे थे, शायद हो भी चुके थे, कई बार पूना आना जाना भी उनका हो चुका था। और उन्होंने सोचा होगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिस एरिया में वो अपना कैरियर चरम पे देखते हैं, वहां पे छोटा काम करने में थोड़ी सी मुश्किल थी उनके लिए, तो उनका ये डिसीजन तो बहुत अच्छा रहा होगा कि हम पुणे में जाकर के कोई दूसरा बिजनेस छोटे से शुरू करेंगे और फिर इसको आगे करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आर्थिक तंगी के ही वजह से शायद उन्होंने जान दे दी। परिवार वाले भी अभी कुछ उनका कोई फाइनल रिपोर्ट या कुछ ऐसा उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है। लेकिन इस आत्महत्या से 17वीं मंजिल से कूदने का जो बड़ा रीजन था, ये अभी तक तो फिलहाल की कहानी में, फिलहाल के रिपोर्ट में ये सामने आ रहा है कि आर्थिक तंगी ही था। लेकिन मीडिया संदेश, मैं कमल चौरसिया आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने जीवन में कभी भी कोई भी अगर कोई बात होती है तो लोगों से बात कीजिए, मिलिए, अपनी तकलीफें शेयर कीजिए। हर समस्या का समाधान है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे बातों को सुलझाया ना जा सके। जान देना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यहां तक कि सुनील सदारंगानी को जब बिल्डिंग से नीचे लाया गया, कई लोगों ने समझाया बुझाया भी, लेकिन उन्होंने माना नहीं। चाबी के बहाने वो आखिर फिर 17वीं मंजिल पे गए और कूद करके अपनी जान दे दी। आप समझ सकते हैं कि वो पहले से ही उनकी काफी प्लानिंग चल रही होगी कि किसी को एक बार समझा लेना तो आदमी समझ भी जाता है, मान भी जाता है, लेकिन दोबारा फिर डिसीजन लेना कि नहीं मुझे जान ही देना है, ये बहुत बड़ा किसी आर्थिक तंगी या कोई और भी बड़ा रीजन हो सकता है। अगर इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट सामने मिलेगा, हम आपको उस कहानी से रूबरू करवाएंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मीडिया संदेश की तरफ से मैं कमल चौरसिया, नमस्कार।